नीना वाली पुतू। हाँ मामू जी। किला उड़ियन का कुशल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ। क्या मामू जी, क्या बात है? सचेत हो जाओ। हाँ मामू मुरगनी जो है अब वो माँ बनने के लिए जा रहा है। मामू जी, क्यों नहीं एक तो बात मुझे भी मालूम है, आज मरंगर बाली को 9 महीना का गर्भ है। अगर बेटा होगा बेटी कुछ भी होगा, आधा संपत्ति मैं लुटा दूंगी, नाच पार्टी बैंड पार्टी हर एक चीज मंगाऊंगी, खुशी में जितना होगा सभी चीज करवाऊंगी। ए पगली, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? वो बच्चा होगा कहना मत ज्यादा होगा। क्या? पहले वो बच्चा अगर पैदा लेगा हाँ तो पहले खाएगा आल्हा को, हाँ, अब फिर खाएगा इंद्र कुमार को। तू वैसे रह जाना। मामा, मामा जी आ गए। मामा जी, मामू जी, अगर बेटा मर जाएगा मेरी पतिदेव मर जाएंगे, किसके सहारे मैं रहूंगा? क्या करा देखिका भैरोजा यही मामा, बनबई मोहबा मैया नीना वाली पुतू। हाँ मामा जी। मामा को पूछेगा तो मामा को पास में 101 उपाय है। क्यों नहीं मामा जी? नहीं पूछेगा तो मामा थोड़ी बताएगा, मामा किला उड़ियल को जाएगा। नहीं मामा जी, अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो ये बात मैं किसको क्या कहूंगी? ठीक है, हाँ बता दीजिए मामा अगर जी। मामा से पूछता है तो मामा को साथ में एक बार सत करो। क्या मैं सत करूं? हाँ, सत का फायदा तुम्ही को मिलेगा, कोई मामा को जेब में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं अगर सत का मुझे फायदा होगा क्यों नहीं मैं सत करूं? हाँ। एक साथ करिए दीदी गे मामा के साथ, नीना वाली पुतू। हाँ मामू जी। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहिए ना? उपाय करने का बात। हाँ। अब तुम जा करके पलहन को बुला लेना। अच्छा। लेकिन वो बच्चे जिस टाइम में पैदा लेगा, क्यों नहीं? उस टाइम में मुर्गनी को मुंह को कोठी में दे देना। हाँ। और जब ही बच्चा पैदा होता है, क्यों नहीं? पहले वाले बच्चा पैदा होता है तो वो ठिकाना नहीं रहता है।
हाँ माँ मुझे तो बात सही कहते हैं। लेकिन उनको पलहन की धारा पल बच्चे को फेंकवा देना है। हाँ ईट पत्थर ला करके उनके आगे में रख देना है। क्यों नहीं? और 2-4 ये 2-4 झाड़ू लगा देना है धोती। हाँ सभी का कोख में बच्चा बेटा बेटी पैदा लेता है, तुम्हारे कोख में ईटे पत्थर का जन्म होता है। क्यों नहीं? देखिए रुद्रा को उस टाइम में बुला लेना, कुट करके माहौल खाएगा। क्यों नहीं? मैं वही तुमको बताने के लिए उपाय बताता हूँ तो उपाय कटेगा। जो कहा था ये मामा जी, तारा बोला। बस आज आपकी वाणी सुनकर के ना जाने दुनिया भर की खुशी हमारी मन में आ गई है। अब इजाजत ठीक है फूला, मैं निकलता हूं, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद हो, तुम मुझे बुला लेना। स्वामीनाथ सुहागवती भवा, जुग जुग जियो मेरी अर्धांगिनी, जाओ जाओ फूला। अब मैं चलता हूं दोस्त के पास। भाई हुआ तैयारी जब मर्दाना की, अगल बगल में तेगा खोसा तो बम का झोला लिया लटका, गोली गुछा जब कमर में बांधा तो भैया सुनो सभा श्रीमान, लेकिन महीने चल आयो मर्दा निकला। जा रहा है ये बादशाह, आ रहा हूं दोस्त, आओ भालो, चल चले जाओ, नहबाओ चले। मस्ती कर अपना बोल हवाले, चल चल जंगल काले, जा रहा है। शाबाश! मस्ती कर अपना खोलिया, निकल
छया मसत ही करे मालो ए हरमजादा, क्या माहिर का चक्र चाल से बचेगा? नहीं बचेगा। मैं चल करके एक बार नैना वाले पुतों से दो बातें करता हूं, क्योंकि हरमजादी लगता है ये मां बनने वाली है। मैं दो बातें करूंगा, किलाउरियन को मैं जाऊंगा। बाबू हर बड़ जतरा है माहिर के, जो जतरा बाबू गला बनाए रे हरवर हरवर माहिर चलैया, माहिर चालई पर भरदा जतरा गावैयो बिन भरदा वही। राज मोहब्बा पहुंच चुका हूं। एक बार नीना वाली पुतों को मैं समझाता हूं, बुला कर ये नीना वाली पुतों एक बार आकर की मामा का मुलाकात करो। क्या हे मातृगे, आज अचानक ना जाने मामा जी फिर पलाए हैं, क्या बात है? कौन यही जरूरी सुंदरी है हमार समझ चिकनी है सुगा के ले लो। आ गई पत्नी होना चाहिए तो ऐसा जो एक आवाज में अपने पति के पास दौड़कर पहुंच जाती है। जोग जोग जिए बिहार गीला है महो बानो है छै पारी
सुहागवती भव। पतिदेव जुग जुग जियो मेरी सड़की छत्र छाया सिंदूर सुहाग बनी रहे। भोला स्वामीनाथ तो मेरी ताकत हो, पत्नी गरीब से अमीर तक का क्यों नहीं हो, घर की लक्ष्मी मानी गई है और मर्द की ताकत पत्नी ही होती है। पत्नी मर्द के लिए सड़की छत्र छाया मानी गई। क्यों नहीं स्वामीनाथ, परंतु मैं आज तुम्हें उदास दिख रहा हो। जो तुम्हारे सूरत से 14 कोस तक दीप नहीं जलता था राजमोरंग में, मैंने तुम्हें पानी के लिए क्या नहीं किया। अगर जंगल जाता हूं तो तुम्हारे बिना मुझे दिल नहीं लगता है, लेकिन करो तो करो क्या, रुदल कभी घर में चैन से नहीं बैठता है। अगर रुदल को झगड़ा नहीं मिलता है तो अपने पैसे से मोल लेकर मैं झगड़ा लड़ता हूं। हाँ स्वामीनाथ, तोरा नहीं देखे छिए तो दिल नहीं लागे छै सुंदरी हमार। हाँ स्वामीनाथ, समझ गली है दिल नहीं लगली। स्वामीनाथ सबसे पहले फूला ये बात दूर रहने दो, परंतु बताओ कि इस बादशाह को रहते हुए तुम्हें क्या कष्ट हुआ, स्वामीनाथ, क्या कमी पड़ गई तुम्हें जो याद किया आज मुझे। स्वामीनाथ बोला आज मुझसे कहानी जा रहे हैं स्वामीनाथ। मेरी लक्ष्मी, हाँ स्वामीनाथ, अगर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो किससे, तो मुझे सुनाओ क्या कष्ट है देवी। स्वामीनाथ बोला रात में मैं सोई थी, अचानक सपना अपनी माँ की देखी राजमोरंगड़ में। हाँ हमारी माँ बहुत जोर बीमार है। मैंने अपने मन में सोचे कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ। दीदी के पास जाती हूँ, बहुआ इंदल को मांग करके अपने नहर जाऊंगी माँ से मिलने के लिए। हाँ भोला, मैंने दीदी जी से पुत्र मांगे इंदल कुमार, तो दीदी जी बताई हमें स्वामीनाथ, भोला जिस बोलो। दीदी जी को मैंने पति की राज सासू देवला की समान मानती आई थी, हाँ माँ के तुल्य मानती है मैं भी, लेकिन आज पुत्र मांगने की बात दीदी जी बताई कि सती फुला, अगर तुम्हें इतना ही शौक है पुत्र ले जाने की, हाँ मेरी आज अर्धांगिनी, 12 बरस बीतने के लिए जा रही है राजमहवा में। तुम्हारी कोख से ना एक पुत्र ना एक पुत्री हुआ है। हाँ तुम तो बाजिन है, तुम क्या पुत्र की दर्द जानोगी। स्वामीनाथ दीदी जी की बानी सुन करके मुझे बहुत दिल में चोट लगी। भोला मेरी अर्धांगिनी, ये मानव जीवन बहुत कठिन से मिला है। मानव तन दुर्लभ है, मिल ही न बारंबार, जैसे फल तरवरे की बहुरी न लागे बार। भोला स्वामीनाथ ये मानव जीवन पाने के लिए ईश्वर भी ललायित है, और मानव जीवन पाकर इतना अधर्ज हो गई कि मुझे दीदी सोना ने उल्हड़ दे दिया। हाँ कि स्वामीनाथ, तू रात में सपना देखी कि राजमोरंग में मेरी माता श्री बीमार है। हाँ स्वामीनाथ, बोला सपना कभी अपना नहीं होता, ये झूठा है। मेरी अर्धांगिनी, सपना में देख लूं सुख संपत्ति है,
पर का जला परात बोला यदि सब पर गौर करो पहला रात में सपन में लोग देखता है कि ढेर सारा संपत्ति हो गया, आंखें खुलने के बाद कुछ नहीं देखते हैं, ये झूठा है। और दूसरी बात कि तुम्हें भाभी सोना ने उल्हन दे दिया कि पुत्र पैदा कर लो, उसके बाद जाना। हाँ स्वामीनाथ। मेरी अर्धांगिनी देखो, शादी को 12 वर्ष बीत चुका, अभी तक में ना तो एक पुत्र हुआ ना एक पुत्री, ये तो ईश्वर की कृपा है। हाँ स्वामीनाथ। अगर जाओगी तुम राजमोरंग, सखी सहेली अगर पूछ देगी कि फूला अभी तक एक बाल बच्चा नहीं हुआ तो कितनी शर्म की बात है। इसी सोच कर के स्वामीनाथ दीदी जी के पास गई। मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं। आज मैंने अपने दोस्त से प्रश्न किया था जंगल में, क्योंकि ब्राह्मण देवता है, मिथ्या न होत देव ऋषिवाणी, संत और ब्राह्मण की वचन कभी झूठा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मौरंगर वाली गर्भवती अवस्था में है 3 महीने की, और उसके गर्भ से ऐसा सुंदर बालक पैदा लेंगे जो इस राज महब्बत को उजागर कर देंगे। स्वामीनाथ। जब तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो मैं दोनों व्यक्ति मिलकर राज मौरंग जाऊंगा हंसी खुशी के साथ। अब तुम्हें ये अफसोस करने की बात नहीं है। स्वामीनाथ, बोला आपकी वाणी सुन करके मुझे दिल में बहुत भरोसा है स्वामीनाथ। हाँ, ये बात सत्य है फूला। और मैं अपने दोस्त को छोड़कर घटा टोप जंगल से आया हूं। इस राज में एक अमर ढोल लटका कर जा रहा हूं। अगर किसी प्रकार की मुसीबत पड़ जाए तो एक बार डंका में चोट मार देना, रुदान अविलंब आ जाएगा। अगर उससे न हो तो एक बार तू मेरे मोबाइल पर 95 34 80 6000 पर मिस कॉल कर देना, मैं अविलंब आ जाऊंगा। स्वामीनाथ, अब तो खुश हो ना? आज मैं बहुत खुश हूँ स्वामीनाथ। जब दिल चाहता है, यह जब दिल चाहता है, रुदल कल हाथ बोला, बोला लेना तो मुझे। जब दिल चाहता हूँ मरंगी गई, रुदल का शाबाश।